अपने सास ससुर के साथ घर में ही रहती थी। उन्होंने घर में एक कुत्ता भी पाला हुआ था जो अक्सर घर में ही दरवाजे के पास बैठा रहता था। सुमन अक्सर बैठकर उसे देखती रहती थी, लेकिन अब ना जाने क्यों उसके मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी थी। एक दिन शाम को उसने अचानक इरादा कर लिया और वह दवाई की दुकान की ओर चली गई और वहां से ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खरीदने लगी, जिनके बारे में दुकानदार ने केवल इतना कहा, होशियार रहना, यह काफी ताकतवर है। सुमन कुछ नहीं बोली, गोलियां लेकर घर लौट गई। घर लौटकर उसने एक गोली को दूध में मिला दिया और शाम होते ही उस दूध को अपने उस पालतू कुत्ते को पिला दिया। उसके बाद कुत्ता हेलीकॉप्टर बन गया और हवा में कैसे उड़ा जानने के लिए दोस्तों आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। ये सच्ची घटना रामपुर की है। यहां सुमन नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, ये सच्ची घटना रामपुर की है। यहां सुमन नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी शादी हाल ही में रोहन नाम की एक लड़के से हुई थी। रोहन की उम्र 25 साल थी और सुमन की 21 साल। अभी इनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे और इनके यहां कोई बच्चा भी नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही रोहन अपने काम पर चला गया। सुमन अपनी सास ससुर और एक देवर के साथ रहती थी, लेकिन रोहन के कई महीनों तक वापस न आने से सुमन धीरे धीरे परेशान होने लगी और अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो देर रात तक छत को देखती रहती, करवटें बदलती रहती थीं। रोहन जो 6 महीने में एक बार ही घर आता था, कभी कभी तो पूरा साल भी नहीं आ पाता था। पति के बिना सुमन बहुत अकेली महसूस करती थी और अक्सर उसकी यादों में खोई रहती थी। वह चुपचाप और उदास सी बैठी रहती। उसकी सास जब उसे इस हालत में देखती तो नाराज हो जाती। वो अक्सर सुमन को ताने देती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस यूं ही बैठी रहती है, घर का कोई बेटी, काम धंधा नहीं कुछ करती। बात है जो तुम दिल में सुमन छुपा की रही हो। हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह न तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और ना ही कुछ करने की ताकत जुटा पाती थी, बस यूं ही बैठी रहती। घर के अंदर अब सुमन को अपने पति की याद बहुत सताने लगी थी और वह उसके साथ रहने की इच्छा महसूस करती थी। उसका दिल हर वक्त ताल्लुक बनाने के लिए उतावला रहता था। घर में देवर भी था, लेकिन शर्म की वजह से उसके साथ ताल्लुक नहीं बना पा रही थी। उसके साथ हंसी झांक या ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती थी। उसे शर्म आती थी और डर लग रहा था कि मजाक मजाक में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इसी सोच में वह चुपचाप बैठी रहती और कभी कभी तो उसकी सांस उसे डांट देती। जब रोहन छुट्टी पर घर आता तो सुमन खुश हो जाती थी और किसी फूल की तरह खिली हुई रहती थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वह 12 से 15 दिनों को ऐसे जीती थी जैसे उसे सारी खुशियां मिल गई हों। रोहन के साथ बिताए हर लम्हे में उसे सुकून मिलता था और वह चाहती थी कि यह वक्त कभी खत्म ही ना हो। मगर कुछ ही दिनों में वह वक्त भी आ जाता जब रोहन के लौटने का दिन तय हो जाता। जैसे ही उसकी वापसी का टिकट बनता, सुमन अंदर से बिल्कुल टूट जाती थी। जाने से पहले जब रोहन उसके सामने आता तो वह अपने आंसू संभाल नहीं पाती और आंखों से आंसू बहने लगते। रोते हुए वह कहती, आप मत जाइए, यही तो हमारा वक्त है साथ जिंदगी गुजारने का। इसी वक्त में आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं। आपके बिना मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली महसूस करती हूं। लेकिन रोहन भी लाचार था। वो अपनी पत्नी को उदास देखकर बहुत दुखी हो जाता, पर समझाते हुए कहता, अगर मैं कमाने बाहर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। मुझे जाना ही होगा और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहां ले गया तो जितना कमाऊंगा सब खर्चों में ही चला जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूंगा। ये कहते हुए वह जाने की तैयारी करने लगता। अभी एक दिन बाकी था तो सुमन उसे कहती, मैं घर पर अकेली रहती हूं तो मेरा मन बहुत ऊब जाता है, तुम मुझे एक कुत्ता ला दो। ये सुनकर रोहन हंस पड़ता और कहता, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। फिर वह बाजार जाता और वहां से एक सुंदर सा कुत्ता खरीदकर अपनी पत्नी सुमन को दे देता और कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब पति तो चला जाता है कमाने। उसके बाद सुमन कुत्ते के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज्यादातर रहा करती है। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी। उसका मन मचल रहा था और वह कुत्ते की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सर पर हाथ फेरने लगी।
वह कुत्ते को ऐसे हाथ लगाती है कि कुत्ता उछलने लगता है और उसके बाद सुमन कुत्ते के साथ ताल्लुक बनाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कुत्ता अब उसके साथ ताल्लुक बनाने लगता है, लेकिन कुत्ता बहुत जल्दी सुमन के पास से हट जाता है। अब सुमन को कुछ भी खुशी नहीं मिली। अब तो वह और भी परेशान हो गई। दूसरे दिन भी यही होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी चला गया तो सुमन की खुशी अधूरी ही रह जाती थी। इसके बाद सुमन सोचने लगी कि क्यों ना इसको कुछ खिलाया पिलाया जाए ताकि मेरे साथ कुछ देर तक खेलता रहे। सुबह होते ही वह मास्क लगाकर एक दवाई की दुकान पर गई और वहां से ताकत बढ़ाने वाली गोलियां लेकर आई और शाम होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई तो कुत्ते को खूब दूध वगैरह पिलाया और खाना खिलाया और उस खाने में ताकत वाली गोली को मिला दिया है। दोस्तों, ताकत बढ़ाने वाली गोली वाला खाना खाने के बाद वह कुत्ता 20-25 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा, लेकिन इसके बाद वह कुत्ता परेशान होने लगता है, इसी तरह से करता जैसे वह बहुत बेचैन हो। अंदर ही अंदर कुत्ते की आवाज आने लगती है और अब वह सुमन के आसपास घूमने लगता है। सुमन समझ जाती है कि मैदान तैयार है, बस बस खिलाड़ियों के उतरने की देर है और वह अपने उस कुत्ते के साथ खेलने लग जाती है। उसके बाद कुत्ते के सामने बैठ जाती है। अब कुत्ता बहुत देर तक वहीं उसके पास रहता है। सुमन थक जाती है। वह जब उस कुत्ते को बांधने के लिए हटाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उल्टा सुमन को कई जगह काटने की कोशिश करता है, और जब भी कुत्ते को हटाती है तो कुत्ता उसे काटने की कोशिश करता। अब उसके पंजों से कई जगह निशान बन गए थे। सुमन जैसे तैसे कुत्ते को बांध देती है। अपने बिस्तर पर लेट गई तो कुत्ता खुलकर उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है, क्योंकि ताकत की गोली का कमाल था। अब तो रात भर यही चलता रहा। रात भर सुमन कुत्ते के साथ खेलती रही। अब सुमन सोचने लगी, आज तो जिंदगी बन गई। हालांकि शरीर पर निशान पड़ गए थे, लेकिन सुमन को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। जब सुबह जैसे होते ही वह कमरे से बाहर निकली तो उसकी सांस उसकी तरफ गौर से देखने लगी तो उसके कंधों और हाथों पर खरोच के निशान थे। सास पूछती है, बेटी यह क्या हुआ? सुमन कहती है, कुछ नहीं माँ, ये कुत्ते के साथ खेलते हुए कुत्ते के पंजे लग गए। मतलब मेरे ऊपर पंजों के निशान हैं। सास तुरंत कहती है, ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो? इसे बाहर निकाल दूं। सुमन के ससुर से कहती है, चलो जी, इसे घर से बाहर छोड़ आओ। लेकिन सुमन कहती है, नहीं, मैं इसे सिखा दूंगी। अब दोस्तों, दूसरा वक्त आया। इस बार भी वह कुत्ते को एक गोली और दे देती है। अब आज की रात भी वही सब हुआ। पूरी रात सुमन ने कुत्ते के साथ अपना जन्मदिन मनाया और सुबह होते ही सास ने देखा आज और भी ज्यादा निशान थे और आज उसकी हालत ज्यादा खराब थी। सास फिर पूछती है, सुमन बेटी ये क्या हुआ? तो सुमन ने बताया, मां ये सब इस कुत्ते ने किया है। अब उसकी सास को कुछ शक सा हुआ। कुत्ते की बेचैनी जैसी आवाजें उसे सुनाई देती थीं। अब सुमन की सास रात का इंतजार करने लगी। उसने सोचा, क्यों ना आज देखा जाए ये कुत्ते के निशान कैसे पड़ते हैं। सुमन ने आज तीसरे दिन फिर उसे कुत्ते को अपने कमरे में ही रखा और कुत्ते को ताकत बढ़ाने वाली गोली दे दी। फिर उसके साथ जन्मदिन मनाने लगी। अब सांस जो पहले से ही तैयार थी, खिड़की से अंदर का नजारा देखा और जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान थी, ये क्या हो रहा है घर के अंदर? सुमन कुत्ते के साथ खुशियां मना रही थीं और वह कुत्ता उसे जोरदार तरीके से अब उसने अपने पति यानी सुमन के ससुर को बुलाया। और जब दोनों पति पत्नी अंदर का नजारा देखते हैं तो दोनों सास ससुर सोच में पड़ गए। चुपचाप वहां से आ जाते हैं। सुबह हुई तो सुमन की हालत बहुत खराब थी। ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन दोनों सास ससुर ने बहू से कुछ नहीं कहा और अपने बेटे रोहन को फोन किया कि बेटा तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लाई है उसके साथ मौज मस्ती मना रही है। रोहन को इस बात का यकीन नहीं होता और वह कुछ नहीं कहता, लेकिन सोचता है कि चलकर देखना चाहिए और वह छुट्टी लेकर घर आ जाता है। लेकिन इस बार सुमन को इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उसे हर बार होती है, क्योंकि जिस पति के साथ वह खुशियां मानती थीं वह खुशी अब कुत्ते के साथ मना रही थी। रोहन अपनी पत्नी सुमन से बड़े प्यार से पूछने लगा, सुमन ये निशान कैसे हैं? तो सुमन कहती है, कुत्ते ने निशान बना दिए हैं क्योंकि है कुत्ता मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब रोहन ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा
वो कुत्ते को घर से बाहर निकालना चाहता है। सुमन जिद करती रहती है कि वह कुत्ते को नहीं छोड़ेगी, उसे सब कुछ सिखाएगी और फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन रोहन उस कुत्ते को बाहर जंगल में दूर छोड़ आया। लेकिन हम सबको पता है कि कुत्ता सूंघता सूंघता वापस आ जाता है, और वह कुत्ता भी सूंघता हुआ घर आ गया। सुमन उसे कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुई और वापस उसे घर में बांध दिया। रोहन कई बार कुत्ते को बाहर छोड़कर आया, लेकिन वह वापस घर में आ जाता था तो रोहन परेशान हो गया। रोहन का एक दोस्त था। रोहन ने उस दोस्त को वह कुत्ता दे दिया और कहा, यह लो, बहुत कीमती कुत्ता है, तुम रख लो इसे। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रखता था। अभी तक रोहन ने अपनी पत्नी सुमन से कुछ भी पूछा नहीं था कि आखिर क्या मामला था, लेकिन उसके दिमाग में कई बातें चल रही थीं। अब वह कुत्ता दोस्त के घर गया तो वहां पर दोस्त की बीवी जो रात में सोती हैं, उन पर भी कुत्ता रुक नहीं रहा था। वह उनके पास पहुंच गया और उनके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करने लगा। अब दोस्त ने 2-1 दिन ऐसा देखा तो समझ गया कि यह तब वहां भी यही करता होगा। कुत्ता दूसरे दिन भी यही हरकत दोहराता है, क्योंकि वह पूरी तरह आशिक मिजाज हो गया था। वहां वह दोस्त की बीवी अपने पति से कहती है कि इसे बाहर छोड़ आओ, वरना कुछ गलत से लाए हों। इसके बाद जो रोहन का दोस्त था, वह रोहन को फोन पर कहता है, यार इस कुत्ते को तू ही संभाल। रोहन, तूने कैसा कुत्ता दिया है यार, ये तो हमारी बीवी को भी नहीं छोड़ता। ये कहानी रोहन की समझ में फौरन आ गई कि ओहो, अच्छा ये मामला है, क्योंकि उसके दोस्त ने जो बताया वो उसे समझने के लिए काफी था। क्योंकि रोहन भी जानता था कि उसकी पत्नी सुमन ने उस कुत्ते के साथ ताल्लुकात बनाए थे, क्योंकि उसके मम्मी पापा झूठ तो नहीं बोल सकते थे और झूठ बोलकर बीवी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते थे, और अब उस कुत्ते का सुमन का लगाव हो गया था। इन सब के बाद रोहन ने अपनी पत्नी सुमन को पूछा कि मामला क्या है। सुमन ने खूब टालमटोल की। उसके बाद रोहन ने सुमन को खूब पीटा और फिर तलाक दे दिया। तलाक के बाद सुमन अपने मायके चली गई और रोहन अपनी ड्यूटी पर चला गया। इस तरह सुमन ने हवास के चक्कर में अपना सारा घर और परिवार बच्चे होने से पहले ही खो दिया। दोस्तों, हवस और वासना जब किसी के सिर पर चढ़ती है तो इंसान अंधा हो जाता है, और इसी अंधेपन की वजह से इंसान इतना बड़ा नुकसान करता है। अपने परिवार तक को भी खो देता है, अपने लोगों को खो देता है, और अपनी इज्जत तक भी समाज में खो देता है। यही हवस का सबसे बड़ा कारण होता है। तलाक के बाद सुमन की जिंदगी बिखर जाती है। उसके पास ना उम्मीद बचती है ना सहारा। माँ बाप को छोड़कर घर में उसकी कोई कदर नहीं करता। सब उसे ताने मारते हैं। गांव गली की औरतें उसका